बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, टॉपिक का नाम है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, एक्सरसाइज है 6.5, पेज नंबर है 187। इस पे मौजूद क्वेश्चन नंबर 6, इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है सम टू एन टर्म्स द सीरीज, एन टर्म तक सीरीज का सम मालूम करना है। पार्ट 2 में दिया हुआ है 1 + 1 + k टाइम्स ऑफ x, 1 + k इंटू के स्क्वायर, सॉरी प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 + k + k² + k³ इंटू x³ प्लस n टाइम्स 6 जा रहा है। और एक इंफॉर्मेशन दे रहा है x एंड k बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक तो पहले फ्रैक्शन समझते हैं कि फ्रैक्शन जो होती है उसके अंदर दो चीजें होती है। एक ऊपर वाली चीज को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली चीज को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिख के मैंने समझाया आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर में छोटा नंबर हो और बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में हो तो डिवाइड करने के बाद आंसर हमेशा छोटा नंबर आएगा, लेस देन 1 आएगा। 0.6, 2/3 को डिवाइड किया तो 0.6। अच्छा, 0.6 लेस देन है 1 के, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसने हमें पहले ही सवाल में इशारा दे दिया है कि इस सीरीज का सम हासिल करने के लिए आपको लेस देन 1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आइए जरा, let Sn 1 + 1 + k times of x plus 1 + k square into x square plus 1 + k plus k square plus k³ into x³ and plus n तक। अब यहां पर भी उसने क्या किया है, नंबर्स नहीं दिए कि नंबर्स दिए होते हैं तो ये जीपी में नहीं था तो पहले हम उसको नंबर को कॉमन निकालते, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करके वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता, फिर वहां पर हम सम का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे वेरिएबल्स है, अब इसके लिए खास ट्रिक ये करते हैं कि जैसे 1 पहली टर्म है इसको छोड़ दें, सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है 1 + k। ठीक है, 1 + k का कॉन्जुगेट हम सोचते हैं, 1 + k का कॉन्जुगेट होगा 1 - k, तो 1 - k से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो जरा देखिए भाई, मैं यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं बाय 1 - k से ऑन राइट हैंड साइड पर। ठीक है, अब देखिए जरा, Sn इज इक्वल टू 1 - k ओवर 1 - k, कर्ली ब्रैकेट 1 + 1 + k इंटू एक्स प्लस 1 + k प्लस k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 + k प्लस k स्क्वायर प्लस k³ इंटू x³ प्लस n तक, और ये कर्ली ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये काम करते हैं कि ऊपर वाली जो टर्म है 1 - k, इसको बारी बारी इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये 1 - k जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू 1/1 - k, ये ब्रैकेट होगी 1 - k हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस जब ये वाली ब्रैकेट सेकेंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो 1 - k इंटू 1 + k हो जाएगा और इंटू एक्स, प्लस ये वाली ब्रैकेट जब थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो 1 - k इंटू 1 + k प्लस k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और 1 - k जब इस चौथी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 1 - k इंटू 1 + k प्लस k स्क्वायर प्लस k³
इंटू एक्स क्यूब और प्लस एन तक जा रहा है ये। स्टूडेंट्स अब यहां पर क्या वर्किंग होगी, देखिए यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम अलजेब्रा का, कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की शक्ल है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। फिर अगली टर्म क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ए फोर माइनस बी फोर हो जाएगी। फिर इसके बाद भी टर्म होती तो ए फाइव माइनस बी फाइव हो जाती। तो जरा देखते हैं इसको, Sn is equal to 1 upon 1 minus k, पहली ब्रैकेट 1 माइनस के ऐसी रहेगी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर हो गया इंटू एक्स, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस के क्यूब, इसमें कन्वर्ट हो गया। और अगली टर्म फॉर्मूला में 1 माइनस जो है, अच्छा 1 यहां पर एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा और प्लस ये 1 माइनस के फोर और एक्स क्यूब रहा और प्लस एन तक और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में इसको रिमूव करता हूं। अब आप स्टूडेंट एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था, ताकि ये आसानी से मल्टीप्लाई होने के बाद फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए और जितना सवाल आपको एक्सपेंशन में दिया था इसको कंप्रेस करके सॉल्यूशन की जानिब बढ़ा जाए। तो यहाँ पे देखिए कि अब वो रिड्यूस होना शुरू हो गया सवाल और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को और सिंप्लीफाई की तरफ जाते हैं। तो देखिए यहां पर अगले स्टेप में Sn is equal to 1 upon 1 minus k, इस ब्रैकेट्स को आप खोल दीजिए, 1 माइनस के हो जाएगा प्लस, अब इस x को आप 1 से भी मल्टीप्लाई करें और इससे भी मल्टीप्लाई करें, x वन x माइनस के स्क्वायर x हो जाएगा प्लस इस एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वन सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब इससे करेंगे तो के क्यूब और एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब को 1 से करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे के फोर एक्स क्यूब प्लस एन तक। तो यहां पर दो सीरीज बनती जा रही है, एक प्लस की एक माइनस की। तो अब हम इनको अलग अलग ब्रेक करेंगे और इनका सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब हम ये काम करते हैं कि प्लस वाली टर्म्स एक साथ कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एन। और देखिए सेकंड टर्म में से माइनस के कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के। तो बेटा देखिए माइनस के कॉमन निकाला, ब्रैकेट यहां पे जब माइनस के इधर से कॉमन निकाला तो क्या बना 1 बन गया प्लस यहां पे से माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया और के स्क्वायर एक्स में से के बाहर निकाला तो के एक्स हो गया, फिर प्लस इसमें से माइनस के बाहर निकाला तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहां से प्लस का
के क्यूब एक्स क्यूब और प्लस सोन यानी एन तक, ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दोनों आपके पास जीपी बन गई। तो इसका मतलब है यहां पे लिख दीजिए वेवफॉर्म बना रही है जीपी। अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि लेस देन वन, और लेस देन वन का मतलब है लेस देन वन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब जरा यहां पे देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस के, इधर फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये माइनस के और फॉर्मूले का ए आ जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर हम डेटा पुट करते हैं बेटा, देखिए डेटा पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस के। अब देखिए इस सीरीज में फर्स्ट टर्म ए 1 के बराबर है, इसकी जगह 1 पुट कर दूंगा, 1 माइनस आर, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, एक्स को डिवाइड बाय 1 करूंगा, एक्स आ जाएगा एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स माइनस के सीधा। सेकेंड वाली सीरीज में देखिए, सेकेंड वाली सीरीज में पहली टर्म ए 1 के बराबर है, तो यहां पे 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस आर निकालेंगे, के एक्स को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा के एक्स, आर की कीमत क्या आ जाएगी के एक्स, तो यहां पे पुट कर देंगे आप के एक्स इसकी पावर एन ब्रैकेट क्लोज ओवर 1 माइनस के एक्स। ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और लगेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहां पर एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस के टाइम्स ऑफ, यहां पे हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन ओवर 1 माइनस एक्स माइनस के बच जाएगा, और यहां पे 1 माइनस, चाहे तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए ऐसी, के एक्स की पावर एन ऐसी रहेगा और 1 माइनस के एक्स ऐसी रहा, करली ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया सम ऑफ एन टर्म्स का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही हम आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। मजीद सवाल के सॉल्यूशन के लिए आप देखते रहिएगा सॉल्यूशंस को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।